हर वस्तु पाने के पहले उसका प्यास रहता है, लेकिन पीने पर बुझ जाती है तुरंत। भगवान का आनंद ऐसा नहीं है, प्रति क्षण वर्धमानम, वो और अनंत मात्रा का होता है, अनंत मात्रा का होता है, अनंत काल के लिए होता है, प्रतिक्षण बढ़ने वाला होता है। क्या संसार का ऐसा कोई काम बताओ जो हमेशा बढ़ता रहे? कबीरा खड़ा बाजार में सबके मांगे खैर, ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो बैर। हमारे नजर में अगर दुश्मन भी सामने आ जाए तो न्यूट्रल रहो, हाँ ठीक है। दोस्त का दूध को गर्म करते हैं, फिर उसको ठंडा करके जमाते हैं दही, फिर दही को मसते हैं, फिर उससे मक्खन निकलता है। जब मक्खन बन गया उसको पानी पर छोड़ दो, उसके ऊपर तैरते रहता है। लेकिन अभी मक्खन अवस्था नहीं है, दूध की अवस्था है, और दूध की अवस्था में आप जल में डाल दिया तो दूध पानी एक हो जाएगा, मिल जाता है। तो उसी प्रकार मन को पहले पूर्ण, जब मन से जब वैराग हो जाता है। धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी, आज एक बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, शॉर्ट प्रश्न है, और ये आप सभी भक्तों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ, सुनता हूँ किसी संत के श्री मुख से कि हमने वैराग्य ले लिया, हमने फलानी चीज त्याग दी, हमने घर त्याग दिया, हमने गृहस्थ त्याग दिया, हमने वस्त्र त्याग दिए, हमने भोजन त्याग दिया, हमने वैराग्य ले लिया। वैराग्य का वास्तविक स्वरूप क्या है? वैराग्य को इस तरीके से समझना चाहिए, वैराग्य क्या होता है? देखिए, वैराग के कई रूप हैं, कई प्रकार के हैं, लेकिन कलयुग में जो वैराग है उसको समझना बहुत कठिन है। दूसरी बात है, उसको सरल भाषा में, शॉर्टकट में इसको बोलते, संक्षेप में बताना चाहेंगे। जैसे हम अपने गुरुदेव से सुने हैं, वैराग के तो कई चीज हैं, उसके कई विस्तृत हैं, लेकिन हम इतना बताना चाहेंगे, वैराग्य एक होता शरीर का वैराग्य, तन का, एक होता मन का। तो जो सपोर्टेड, जैसे हमने कहीं सत्संग सुना, हमको ऐसा लगा कि हाँ संसार आसार है, व्यर्थ है, एक दिन नष्ट होने वाला है, हमारा शरीर भी नष्टवान है, पता नहीं कब मृत्यु हो जाए, तो आप छोड़ देना चाहिए। ऐसा सुन के आ गया, सब धन संपत्ति छोड़ दिया, घर त्याग दिया, स्त्री पति बाल बच्चा सब छोड़ दिया, आ गया। तो वो जो त्याग हुआ, त्याग वो भी सही है, लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं है, वो अधूरा है। वो केवल आपने तन का त्याग किया है, जो कि जरूरी है। भक्ति मार्ग पर चढ़ने के लिए, वैराग को सही जगह पहुंचने के लिए पहले बाहरी वैराग जरूरी है, सबसे पहले बाहरी, फिर आंतरिक वैराग जरूरी है। आंतरिक वैराग है मन का वैराग जी। संसार में कहीं राग ना हो, वैसे तो विस्तृत है, ना कहीं राग हो, नहीं कहीं दुश्मनी हो, राग द्वेष नहीं, हाँ राग हो न द्वेष हो, न शत्रुता हो न दोस्ती हो। कबीरा खड़ा बाजार में सबके मांगे खैर, ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो बैर। हमारे नजर में अगर दुश्मन भी सामने आ जाए तो न्यूट्रल रहो, हाँ ठीक है। दोस्त भी आ जाए कोई न्यूट्रल रहो, उसको मतलब किसी भी अवस्था में एक स्थिति बना रहो, एकदम समान स्थिति, एकदम नेचुरल बना रहो पूरी तरह से। ना कहीं से राग हो, ना दुश्मनी हो, ना दोस्ती हो। दोनों जो है, दोनों से अगर मन हट जाए, किसी पर दुश्मनी ना हो, ना तो दोस्ती हो ना दुश्मनी हो, दोनों से मन जब अलग हो जाता है तो उसको वास्तविक वैराग कहते हैं। अच्छा, कहीं आसक्ति ना हो, न शरीर से, ना संसार से, न कहीं ना। तो एक मन से वैराग होता है, एक तन से वैराग होता है, लेकिन मन को वैराग पाने के लिए तन का वैराग आवश्यक है, वो हेल्पर है। लेकिन एकाएक मन से नहीं हो। अगर मन का वैराग हो गया, वास्तविक वैराग अगर सही हो गया मन का, तो आपको पूरा संसार को, राज्य को खोपड़ी पर थोप दिया जाए, मस्तिष्क पर, फिर भी आपको कोई नुकसान नहीं कर सकता, बाधा नहीं कर सकता है। लेकिन अगर जिस प्रकार दूध को गर्म करते हैं, फिर उसको ठंडा करके जमाते हैं दही, फिर दही को मसते हैं, फिर उससे मक्खन निकलता है। जब मक्खन बन गया उसको पानी पर छोड़ दो, उसके ऊपर तैरते रहता है। लेकिन अभी मक्खन अवस्था नहीं है, दूध की अवस्था है, और दूध की अवस्था में आप जल में डाल दिया तो दूध पानी एक हो जाएगा, मिल जाता है। तो उसी प्रकार मन को पहले पूर्ण, जब मन से जब वैराग हो जाता है सही कि नहीं, हमारे संसार में कहीं मेरा अपना नहीं, कोई नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा का जो है परमात्मा ही है। ये जब पक्का बुद्धि में दृढ़ विश्वास हो जाएगा, एकदम प्रैक्टिकल,
ऐसा नहीं किताब में लिखा है, वेद में लिखा है, वो बाबा जी कह रहे हैं, ऐसे मन नहीं हटेगा। संसार से मन क्यों हटा है? अरे संसार हमको अच्छा लग रहा है, अरे बाबा जी आगे कह रहे हैं भगवान से प्यार करो, राधे राधे को, क्यों राधे राधे कहें? हमारा दिमाग खराब है क्या? बोलते हैं दिन भर चलता है, लोग कहते भी हैं, लेकिन हम गहराई से सोचें, जिस वस्तु में हमको सुख मिलता है फिर उसी वस्तु में हमको दुख क्यों मिलने लगता है? अभी हमको बच्चा अच्छा लगता है, कोई बच्चा माँ से लिपटा, फिर बोलता है थोड़ी बार माँ को तो बात है, बेटा हो गया जा खेलो। कोई भोजन करते हैं, भूखा रहते हैं तो भोजन हमको अच्छा लगता है, उसका पेट भर जाता है, हमको रसगुल्ला भी तो नहीं खाते हैं, यार हो गया नहीं खाएंगे। प्यासा है, जल बहुत अच्छा लगता है, और पानी पिलाओ, पानी पी लिया, भरपेट हो गया, भूख प्यास मिट गई। अब कोई ठंडा पानी भी देता, लो भाई बढ़िया है, बिस्लरी का अच्छा है, नहीं नहीं नहीं, नहीं चाहिए हमको। जब वासना भड़कती है तो स्त्री अच्छा लगता है, जब वासना शांत हो जाता है, मैं दूर हो जाऊं। मतलब हर वस्तु पाने के पहले उसका प्यास रहता है, लेकिन पीने पर बुझ जाती है तुरंत। भगवान का आनंद ऐसा नहीं है, प्रति क्षण वर्तमानम, वो और अनंत मात्रा का होता है, अनंत मात्रा का होता है, अनंत काल के लिए होता है, प्रतिक्षण बढ़ने वाला होता है। क्या संसार का ऐसा कोई काम बताओ जो हमेशा बढ़ता रहे? हर चीज घटमान संसार में होता है, हर भगवान के हर भक्ति से हर चीज बढ़ते रहता है। एक चीज मस्ती में बैठ जाएगा कि यहाँ मेरा सुख नहीं है, अगर सुख होता तभी तक क्यों नहीं मिला है? सही बात है, अगर होता तो मिलता। वो बोलता है हम करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, तुम सुखी हो जाएंगे। और कोई बना है कि नहीं बना है? उससे पूछो क्यों भाई, क्या हालचाल तुम्हारा है? वो बोलेगा यार क्या हालचाल, नींद भी नहीं सही से आता, नींद की गोली खाता हूँ तो 2 घंटा 1 घंटा सो पाता हूँ, उसकी रोटी भी नहीं ज्यादा खा पाता हूँ, 2 रोटी खाता भैया, अब ज्यादा नहीं खा पाता हूँ। अरे लेबर 10-15 रोटी खा जाता है, क्योंकि उसमें जितना आगे बढ़ते जाओगे, जितना पैसादार हो, उतना आपको टेंशन बढ़ता जाएगा। आज वहाँ हड़ताल हो रहा है, आज वहाँ लेबर काम नहीं कर रहा है, आज ये हो गया, डूब गया, चारों तरफ फोन आएगा आपको, तुम क्या शांति से सो पाओगे? लेकिन जिस दिन ये सही से बैठ जाएगा हृदय में कि नहीं, सब लोग बोलता है हम तुमसे प्यार करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, माँ हम तुमसे करते हैं, बेटा हम तुमसे करते हैं, पति कहता है पत्नी से हम तुमसे प्यार करते हैं, पत्नी कहता है पति से, मतलब सब दूसरे को मूर्ख बना रहा है। हम तुमको आनंद दे देंगे, हम तुमको आनंद दे देंगे, आनंद तुम्हारे पास है नहीं तो तुम क्या दे दोगे आनंद? सब भिखमंगा है। जैसे एक अंधे है ना, जब 4-5 अंधे हैं तो बोल रहे अंधे आओ मैं तुमको आनंद नगर ले जाता हूँ, तो उसको पता नहीं कि ये भी अंधा है। अब दोनों अंधे गए, दोनों गड्ढे में गिरा, खत्म हो गया दोनों कहानी। तो एक अंधे 2 अंधे का मार्गदर्शन कर रहा है। तो इसीलिए जो है वास्तविक वैराग जो है मन से ना, संसार में कहीं दुश्मनी हो, दुश्मनी भी जो है नहीं होना चाहिए, और दोस्ती भी खतरनाक है। कहीं आसक्ति, न दोस्ती वाले हो आसक्ति हो, ना किसी न दुश्मनी वाली आसक्ति हो, ना कहीं राग हो, ना कहीं द्वेष हो, ना कहीं प्रेम हो, ना कहीं तो दुश्मनी हो। दोनों से मन जब हट जाएगा, ये हटेगा नहीं, ये लगातार करना पड़ेगा तुमको, भगवान में मन लगाना पड़ेगा, संसार से हटाना पड़ेगा। हटाओगे तो फिर संसार घुस जाएगा, तो उसमें मन चिड़चिड़ाएगा आपका। चिड़चिड़ाओ मत, शांत रहो। कोई भी काम ऐसा संसार बता दो कि एकाएक हो गया। हमने पैदा हुआ उस समय करवट नहीं ले पाते थे, कई महीनों तक लेटे रहते थे इसी तरह, फिर करवट लिया, फिर बैठने नहीं आते थे, कई बार माँ ने बिठाया फिर गिर गए, फिर खड़ा नहीं होना आता था। हम सब देखते थे सब लोग खड़े हो रहे, हम क्यों नहीं खड़ा हो सकते हैं? हमको उठाया, मैं फिर गिर गया, 50 बार गिर जाते थे। तो हमको तो सोचना चाहिए यार, बार बार गिर जाते हैं, हटा यार कौन चलेगा, रहने तो इसे बैठे रहेंगे। नहीं, उस समय हमको कुछ ज्ञान भी नहीं था, लेकिन हम इतने चालाक थे, इतने बुद्धिमान थे कि हम सबको देख रहे, वो चल रहा, हम क्यों नहीं चलेंगे? फिर गिर रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर गिर रहे हैं, इस तरह से धीरे धीरे खड़ा होने शुरू किया, चलने सीखे, आप दौड़ने लगे, कंपटीशन में आ जाते, कहीं दौड़ में। तो कोई भी काम जो है, कोई भी आदमी पैदा होते ही शराबी कबाबी नहीं बन जाता है, वो धीरे धीरे आदत करता है। एक बार देखते कैसा लगता है, पहले उसको खराब लगता है, फिर धीरे 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 एक बार और लेते, एक बार और ले लेते हैं, फिर पकड़ लेता नशा उसको, अब उसके बिना रहा नहीं जाता है। बोलता है हम बीवी बेच देंगे, बच्चा बेच देंगे, हम शराब नहीं छोड़ेंगे। तो ये लत होती है, कोई भी बच्चे से ऐसा नहीं होता। इसलिए जो वैराग्य जो है उसका वास्तविक परिभाषा ही है, ना कहीं राग हो ना कहीं वैराग हो, दोनों से मन हट जाए, मन पूरा एकदम खाली हो जाए, तो उसको वैराग कहते हैं। ये संक्षिप्त जो मेरा ज्ञान था गुरु जी से प्राप्त किए थे, मैंने बताया। महाराज जी बहुत बहुत आभार आपका, आपने इतना समय दिया महाराज जी।